नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका DS4 न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्या आप सोच सकते हैं कि एक देश के नेता को किसी भगवान की उपाधि दे दी जाए और भगवान की उपाधि तो छोड़िए, ये कह दिया जाए कि भगवान भी फैन है किसी नेता के। अब आप सोचेंगे कि इस देश में ऐसा कौन सा नेता पैदा हो गया जिसके भगवान भी फैन है। ये बयान जो है वो हम नहीं बल्कि दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने। वही संबित पात्रा जिसने न जाने कितने ऐसे विवादित बयान दिए हैं और जो प्रवक्ता के नाम पर चिट चैट करते हुए नजर आते हैं, हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं और एक अलग सा ही उनका प्रभाव जो है बतौर प्रवक्ता देखने को मिलता है। अब यही संबित पात्रा नेता बनने चले हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि इससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और काफी कम मार्जिन का अंतर रहा था, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं पुरी से और उनके लिए स्टार प्रचारक लगातार आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि संबित पात्रा ने आखिर ऐसा किस नेता के बारे में कह दिया और किस भगवान की तुलना कर दी। तो ताजा मामला है ये जिसमें संबित पात्रा ने ये कह दिया पुरी में कि भगवान जगन्नाथ भी फैन है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अब जैसे ही ये बयान, ये बाइट उन्होंने दिया, तब से सियासत गर्माहट और तेज हो गई और फिर लगातार जो नेता है, जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता है, उन्होंने संबित पात्रा को घेरने का काम किया। तो आखिर क्या कहा विपक्ष के नेता ने, सबसे पहले आपको ये बता देती और फिर हम बात करेंगे कि क्या देश की राजनीति इतने निचले स्तर तक आ जानी चाहिए कि आप भगवान की तुलना एक आम मनुष्य से कर दे और उसके बाद पछतावे के रूप में लोगों के सामने ढोंग पाखंड करने के लिए 3 दिन का उपवास घोषित कर दे। क्या ये नाटक चल रहा है देश में? क्या पहले राम मंदिर के नाम पर आपने वोट बटोरे, पहले श्री राम को आपने ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी लेकर आए हैं राम जी को, और अब आप जगन्नाथ जी का अपमान करते हुए ये कह रहे हैं कि वो मोदी जी के फैन हैं। बताइए, इतनी निचली स्तर की राजनीति इससे पहले तो कभी देखने को नहीं मिली। अब मैं आपको बताती हूं कि विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा। संबित पात्रा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ पूरे विश्व के भगवान हैं और महाप्रभु को किसी आम मनुष्य का भक्त कहना भगवान का अपमान है। यानी कि लोगों के सेंटिमेंट्स, भावनाओं को आहत करने का काम किया है संबित पात्रा ने। और उड़ीसा, न केवल उड़ीसा बल्कि देश और विदेश की तमाम जगहों पे भगवान का अपमानित करने का काम संबित पात्रा ने किया है। उड़िया अस्मिता के बहुत बड़े सिंबल के रूप में लॉर्ड की पूजा की जाती है और महाप्रभु को यह कह देना निंदनीय है। और साथ ही बीजेपी पूरी लोकसभा कैंडिडेट संबित पात्रा कि इस स्टेटमेंट का खंडन करते हुए नवीन पटनायक ने बीजेपी से अपील की है कि वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स देने से बचे जिससे किसी भी धर्म का अपमान हो। और ना केवल इतना, मतलब नवीन पटनायक के अलावा भी बहुत से विपक्ष के नेताओं ने सवाल खड़ा करने का काम किया है, जिसमें से एक अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल ने कहा है कि मैं बीजेपी नेता के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। वो सोचने लगे हैं कि वे भगवान से ऊपर है। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। भगवान को मोदी जी का भक्त कहना भगवान का अपमान है। इसी के साथ राहुल गांधी लिखते हैं, जब पीएम खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है कि पाप की लंका का पतन नजदीक है। करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार मुट्ठी भर बीजेपी के लोगों को आखिर किसने दिया? यह अहंकार ही उनके विनाश का कारण बनता जा रहा है। जिसके बाद संबित पात्रा ने माफी भी मांगी और संबित पात्रा ने कहा, आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को लेकर मुझसे जो भूल हुई है उस विषय को लेकर मेरा अंतर्मन अत्यंत पीड़ित है। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूं। अपने इस भूल के सुधार और पश्चाताप के लिए 3 दिन का उपवास करूंगा। बताइए दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता पीएम की तुलना भगवान से कर रहा हो। और इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया कि जब राम मंदिर बनाया गया और वो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के कारण, कोई भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं, तो उस समय भी श्री राम को लाने वाला मोदी, श्री राम को लाने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी।
इस प्रकार के नैरेटिव चलाकर प्रभु श्री राम का अपमान करने का काम किया गया। और अब उड़ीसा के लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम फिर से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब आप दोस्तों बताती हूं कि इससे पहले भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार श्री राम और तमाम ईश्वर को अपमानित करते हुए नजर आते हैं। खुद को ये बताते हैं कि वो सबसे बड़े सनातन धर्म के प्रमोटर्स हैं और कितना ज्यादा इनमें राष्ट्रवाद है। बताइए, ईश्वर को अपमानित करके अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, सनातनी बताते हैं। आइए उन नेताओं के बयानों पर अब ध्यान देते हैं जिन्होंने इससे पहले श्री राम या किसी अन्य भगवान की तुलना पीएम मोदी से कर दी। इसी सिलसिले में पहला नाम आता है चंपत राय का। अब इन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताती हूं। चंपत राय ने कहा कि पीएम मोदी भगवान विष्णु का अवतार है। बताइए, मोदी जी को विष्णु का अवतार ही बता डाला। पीएम मोदी हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। वो देश में लोकतंत्र के सर्वमान्य व्यक्ति है। वो दुनिया में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह एक मानव से ऊपर है। और ना केवल ये नेता, इसके अलावा भी बहुत से नेता, अपने कंगना रनौत जैसे नेता जो अभिनेता बने भी नहीं है, मंडी की प्रत्याशी है, उन्होंने भी कहा कि जो मोदी जी है वो कोई आम इंसान नहीं है जो 3 घंटे सो रहा है, एक टाइम खा रहा है। वो तो एकदम भगवान का भेजा हुआ दूत है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करती। पीएम मोदी को वो भगवान का अवतार बताने में तुले रहते हैं। अब मुझे आप बताइए कि ये तो रहा वो मामला जिसमें संबित पात्रा ने जगन्नाथ प्रभु का अपमान किया है, लेकिन जिसकी वजह से अपमान किया है, जिसकी तुलना करके अपमान किया है, उसने यानी प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब जगन्नाथ प्रभु का अपमान किया है और साथ ही इस पूरे के पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने का काम किया है, जिसको लेकर एमके स्टैलिन ने करारा जवाब दिया है प्रधानमंत्री को। तो बताती हूं आपको कि मोदी ने क्या कहा। आपको बता दूं कि जैसे ही संबित पात्रा का बयान वायरल हुआ, इससे खूब राजनीति हुई, तो अब प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में यह बात कह रहे हैं कि किस तरीके से जगन्नाथ मंदिर सुरक्षित नहीं है। न केवल जगन्नाथ मंदिर बल्कि बीजेडी के राज में कोई भी मंदिर सुरक्षित नहीं है। जो रत्न भंडार है उसकी चाबी, उस रूम की चाबी इतने समय, इतने सालों से गायब है। यानी कि उड़ीसा और तमिलनाडु को लिंक करके तुष्टीकरण करने की राजनीति फिर से की। और इसको लेकर एमके स्टैलिन ने पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब दक्षिण भारत आते हैं तो खूब तारीफ करते हैं वहां के लोगों की, लेकिन जैसे ही उत्तर भारत या दक्षिण भारत छोड़ के कोई और लोकसभा सीट में प्रचार करते हैं तो तमिलनाडु का अपमान करते हुए नजर आते हैं। अब उड़ीसा के लोगों को यानी उड़िया लोगों को वो तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि मुसलमान और ओबीसी का तुष्टीकरण किया था और इस बार वो स्टेट्स में यानी राज्यों की तुष्टीकरण करते हुए आ रहे हैं। यानी वो उड़ीसा में जाकर तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ऐसा एमके स्टैलिन कह रहे हैं। यानी कि ये एक नई राजनीति उन्होंने सोचा कि क्योंकि ओबीसी और मुस्लिम वाली राजनीति इनसे गढ़ी नहीं गई, लोग इस झांसे में आए नहीं, तो एक निष्कर्ष निकाल कर अगर मैं आपको बताऊं तो ये साफ हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सनातनी बेशक कह ले, लेकिन लगातार गिरिराज सिंह से लेकर संबित पात्रा जैसे दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के भगवान का लगातार अपमान करते हुए पीएम मोदी की तुलना कर देते हैं। अब ऐसे में साफ है कि जिस चुनाव में ये राजनीति करते हैं, जिस राजनीति के तहत ये धर्म को घसीटते हैं, अब इतने ये बिलो द बेल्ट चल चुके हैं कि ये ईश्वर को भी नहीं बख्श रहे। अपनी महत्वाकांक्षी राजनीति को संपूर्ण करने के लिए, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ये भगवान को भी चुनावी प्रचार में घसीटते नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस देश की गद्दी पर उस प्रधानमंत्री, उस पार्टी को विराजमान होना चाहिए जो देश में ईश्वर का अपमान करे, जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं को शर्मसार, अपमानित और इस तरीके से तुलना करे? बताइए कमेंट सेक्शन के जरिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। और आप क्या सोचते हैं संबित पात्रा के इस जगन्नाथ प्रभु श्री राम और तमाम लोगों के अपमान को लेकर कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।